खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर नाराज है सिंहदेव और सीएम समेत कई मंत्रियों के साथ अभी भी बैठक कर रहे हैं, जिसमें टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। कल सदन में आऊंगा या नहीं समय तय करेगा। जो कुछ है भविष्य के गर्भ में है, मैं अपनी बात पर कायम हूं। आज टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट किया था, तो ये पूरा मामला अब और आगे बढ़ गया है। अब तक हम देख रहे थे कि इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब उनकी नाराजगी खुलकर सबके सामने आ चुकी है। साफ तौर पर कहा कि कल मैं सदन में आऊंगा या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा। आगे क्या होगा वो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। कांग्रेस के गंभीर आरोप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाते हैं कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं, पीछा कराया गया है। सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर कुछ तो भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, अब क्या माना गया सर? कल अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो आप आएंगे? मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से भी बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात बैकपैक को लाओ, बैकपैक को अभी कैबिनेट की बैठक में आपको लेकर बात हुई सर? बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे, तो उनसे भी बात। यहाँ तक टीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी दोनों से वार्ता हो चुकी है, उसका समाधान हो जाएगा। देवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेश, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि टीएस सिंहदेव वो नेता हैं जो हमेशा अपनी छवि को लेकर गंभीर रहे हैं, बड़ी ही सादगी से सभी से बात करते हैं। कल तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन आज सबके सामने खुलकर आए और ये कहा कि आप सब मेरे माता पिता को जानते हैं, मुझे जानते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कल को लेकर भी सवाल किया गया कि सदन में कल आऊंगा या नहीं, ये भविष्य तय करेगा। देखिए, 1 घंटे से अधिक बैठक चली है, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पर मौजूद थे। उसके बाद जब टीएस सिंहदेव बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि जो कुछ है वो भविष्य के गर्भ में है, कल क्या वो विधानसभा आएंगे, उसमें उन्होंने कहा कि ये भविष्य तय करने जा रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि पीएल पुनिया से प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनसे उनकी बातचीत भी हुई और उनके सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी उनकी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर बैठक बेनतीजा रही है, कुछ भी तय नहीं हो पाया है। यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि कल वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है, वो समय तय करेगा। तो एक तरह से बैठक जितनी भी चली, जितने देर तक बातचीत लोगों ने की, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। टीएस सिंहदेव शायद इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि सदन के भीतर इस बात को स्पष्ट किया जाए कि उन पर जो लांछन लगाए गए हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में कितनी सत्यता है। क्या उन्होंने कभी बृहस्पति सिंह की हत्या करवाने की कोशिश की है? यह सरकार को अपने वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए। इस बात को टीएस सिंहदेव सदन के भीतर बोलकर निकल चुके हैं। उन्होंने जब मीटिंग से बाहर सिंहदेव निकले तब उन्होंने यह भी कहा कि जो बातें उन्होंने सदन के भीतर कही है उस बात पर अब भी कायम है। इसका आशय यह है कि टीएस सिंहदेव कल विधानसभा नहीं आ रहे हैं। विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर जब तक सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आ जाएगा तब तक टीएस सिंहदेव विधानसभा के भीतर जो गर्भगृह है, जहां पर लॉबी बैठती है, जहां पर विधायक बैठते हैं, वहां पर नहीं जाएंगे। ये बातें आज टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट कर दी है। लेकिन इसी संदर्भ में जब मंत्रियों से बातचीत की गई, जो बैठक के अंदर थे, चाहे मोहम्मद अकबर हो, शिव डहरिया हो, सभी ने एक लाइन में कहा सब कुछ बढ़िया है, सिंहदेव जी से बातचीत हो गई है, भविष्य में सब अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या बातचीत हुई, क्या सिंहदेव मान गए, इन तमाम बातों पर सभी जो मंत्री हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। इसका आशय यह है कि बैठक तो हुई, पीएल पुनिया का हस्तक्षेप भी रहा, लेकिन चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। चीजों को जो माना जा रहा था कि एक बैठक के बाद सब चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, वो नहीं हो पाया। सिंहदेव अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने सदन के भीतर दिया है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो बहुत बचते हुए केवल इतना कह रहे हैं कि बहुत सारे विषयों पर चर्चा होनी थी, बहुत सारे मंत्री वहां पर मौजूद थे, लेकिन
उसमें नतीजा क्या निकला, क्या सिंहदेव मान गए, क्या पार्टी का स्टैंड कल रहने वाला है, इन तमाम विषयों पर कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। देवेश, लेकिन अब पूरी की पूरी गेंद जो है सरकार के पाले में चली गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जब तक कोई वक्तव्य सामने नहीं आएगा या पीएल पुनिया स्पष्ट होकर कुछ नहीं कहेंगे, तब तक शायद ऐसा लगता है कि अभी मामला शांत नहीं होगा। क्योंकि कल जब पीएल पुनिया मीडिया के सामने आए तो साफ तौर पर कहा कि टीएस सिंहदेव भी मान गए, बृहस्पति सिंह भी मान गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज सदन में अलग ही तस्वीर दिखाई दी है। अब पूरी की पूरी गेंद जो है सरकार के पाले में है, सरकार ही सब कुछ सही कर सकती है, अन्यथा ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। देखिए सपना, जो कुछ टीएस सिंहदेव कह रहे हैं उसके मुताबिक तो गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को यह तय करना है कि सिंहदेव पर जो आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाए हैं उस पर सच्चाई क्या है। उसको लेकर सिंहदेव चाहते हैं कि सरकार की ओर से सदन के भीतर कोई वक्तव्य दिया जाए, जिसके बाद वो विधानसभा के भीतर आ सके। जैसा उन्होंने आज सदन से निकलने के दौरान कहा था कि बस अब बहुत हो गया, जब तक मेरे संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अपने आप को इस पवित्र सदन में बैठने के योग्य नहीं समझता और मैं जा रहा हूं। ठीक इसी बात पर सिंहदेव अब भी कायम है।